प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। आकृति सिन्हा, झारखंड बिहार, हजारीबाग से। उनका प्रश्न है कि मेरा मन जो है भगवान के नाम जप में, उनका स्वरूप का चिंतन में ज्यादा लगता है। दिन भर रात भर में भगवान के चिंतन और नाम जप में लगे रहते हैं। लेकिन जब अन्य पुराण जैसे पद्म पुराण, स्कंद पुराण, बहुत सारे पुराण इसे अगर पढ़ते हैं तो मन भगवान से हट जाता है और पुराण की जो कथा कहानी है अन्य विषय पर चला जाता है, मन भगवान से हट जाता है। तो क्या मेरे को पुराण ग्रंथ है इसको ज्यादा पढ़ना चाहिए कि नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न है जी। देखिए जी, जितने सब पुराण शास्त्र ग्रंथ है इसको पढ़ा जाता है भगवान के ऊपर मन लगाने के लिए। मेरा मन भगवान में लग जाए, भगवान के नाम जप में लग जाए, उनके स्वरूप चिंतन में लग जाए। ये सब जितने साधन है, सब साधन करने के बाद भगवान के चरण में मन लग जाए, नाम जप में मन लग जाए। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, तुलिया जी लिखा, सब कर फल हरि भगति भवानी। जितने भी साधना है, सब साधन का फल है भगवान के चरण में मन लग जाए, उनका नाम जप में मन लग जाए, उनमें मन लग जाए। तो अगर आपका मन लग गया है तो फिर आओ, इतने पुराण शास्त्र ग्रंथ के अध्ययन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर भक्ति विषय में आपको कोई शंका है तो जो आपको लगे कोई ऐसे भक्ति का विशेषज्ञ गुरु कोई ऐसा है, संत है, उनसे आप पूछ करके अपना भक्ति को पुष्ट कीजिए। आप भक्ति को बढ़ाइए, नाम जप बढ़ाइए, चिंतन बढ़ाइए। अनेक पुराण शास्त्र के अंदर, वेद शास्त्र में अंदर घुस जाएंगे, उसमें लंबे लंबे कहानी, राजा महाराजाओं की कहानी, बड़े बड़े सब जो है प्रसंग आप आएंगे, उसमें आप जब समय आपका चला जाएगा तो मन भगवान से हट जाएगा। इसलिए आप देखेंगे तुलसीदास जी भगवान के भक्त थे, इसलिए जब रामायण लिखा केवल ज्यादा करके भगवान राम के प्रसंग को ही उसने ज्यादा लिखा है, अन्य प्रसंग को उसने शॉर्टकट कर दिया। वाल्मीकि रामायण देखेंगे तो उसमें रावण का जन्म, उसका बड़ा होना, उसके दिग्विजय होना, कहाँ कहाँ युद्ध किया, किससे जीता, बड़ी लंबी कहानी, उसका 50 पेज का रावण का प्रसंग आएगा। लेकिन तुलसीदास जी ने एक पेज में सिर्फ 5-10 चौपाई में ही उनका जन्म और उनका सब विजय सब वर्णन कर लिया। कि ना, रावण का कहानी उनको सुनने की जरूरत क्या है, पढ़ने की, वर्णन करने की। तो भक्ति वाला आदमी जो होते हैं ये सब अन्य सब ज्यादा चक्कर में पड़ जाने से फिर भक्ति में कमी आती। इसलिए केवल भक्ति मान लीजिए, नाम जप स्मरण चिंतन में देना चाहिए। हाँ, कोई अगर शंका हो भक्ति के विषय में तो कोई संत सदगुरु से जरूर पूछना चाहिए, जो उसका विशेषज्ञ जो हो, सबसे नहीं। उदाहरण जैसे मैं दूंगा, कोई व्यक्ति IAS बनना चाहता है, पढ़ाई करके अपना कोई ऑफिसर बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, कोई नौकरी अच्छा कोई पोस्ट पर जाना चाहता है, तो पढ़ाई के समय उसको पढ़ाई में ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब नौकरी लग गया है, अब उसका ये जो पढ़ाई किया था वो पढ़ाई में मन अगर ध्यान देगा, किताबों में, भूगोल में, इतिहास में, तो फिर उनका जो नौकरी का जो काम है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए अब जो नौकरी मिल गया, वो नौकरी में जो काम करना पड़ता है वही अपने काम कर्म पर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। अब कोई IAS अफसर बन गया है, अब मैं 8वीं में कैसे भूगोल था, कैसे गणित था, 10वीं में कैसे भूगोल था, साहित्य था, ये सब के उसको जानने की जरूरत नहीं है, वो सब पढ़ के हो गया, छोड़ दिया। अब केवल जो काम के लिए उसको नौकरी मिला वही काम में फोकस होना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो है पुराण शास्त्र ग्रंथ अगर सो पढ़ा जाता है, सो जानकारी के लिए, जानकारी होने के बाद भगवान के चरण में मन लग जाने के लिए। जब अगर आपका मन भगवान के चरण में लग गया है, नाम जब लग गया, तो समझ लो आप सब पुराण ग्रंथ पढ़ लिया, हो गया। सो मही पंडित पंडित दाता, मंडित पंडित दाता, राम चरण जाकर मन राता। तुलसीदास कहते हैं संसार में सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा पुराण शास्त्र ज्ञानता, सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा महिमंडित विद्वान वही है जिसका मन भगवान में लग गया है। इसलिए आपका मन अगर भगवान में लग गया, नाम जप में लग गया, तो सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा ज्ञानी आप है।
है। इसलिए भक्ति में जिसका मन लग गया, अन्य इतने ग्रंथ कैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पढ़ना चाहते हैं जैसे भगवान की लीलाओं का, जैसे भगवान कृष्ण राधा में क्या बातचीत हो रहा है, गोपियों के साथ भगवान क्या लीला कर रहे हैं, भगवान कृष्ण जा रहे हैं, भगवान राम जो है जैसे जनकपुरी में जा रहे हैं, सब महिलाएं देख रहे हैं, धनुष भंग हो, ऐसे जो कथा कहानी भगवान के जो संबंधी हो जो लीला, उसको आप जो है जैसे यूट्यूब में हो या कोई ऐसे रामायण, जैसे रावण का रामायण है और अन्य कोई ऐसे प्रसंग वो खाली देख सकते हैं। ये ज्ञान चर्चा दुनिया भर के राजा महाराज की कहानी अन्य से विषय में ध्यान देने नहीं जानी चाहिए। केवल भगवान की लीलाओं जो जिसमें भगवान प्रधान हो, जा रहे हैं, आ रहे हैं, भगवान बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब विषय को जो है आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है कि ना वो पढ़ते समय सुनते समय आपका मन भगवान में ही रहेगा। लेकिन आप चले गए कोई चपेटनदास राजा, चंपुआ राजा, उसका रानी का नाम जो है छिपकली है, वो जो है उसका लड़की का नाम है झिंटिका है, क्या ऐसे फालतू चीजें सुनने चले जाएंगे तो भगवान से मन हटेगा ना। लेकिन जब गोपियों का प्रसंग, भगवान राम का कुछ ऐसे प्रसंग, शूर्पणखा आई है, भगवान बैठे हैं, शूर्पणखा जो है कह रही है आप बहुत सुंदर हो, आप भी शादी करना चाहती हूँ, ये सब जब प्रसंग आप पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो आपको मन भगवान में रहेगा। तो भक्तों को जो है केवल यही प्रसंग ही ज्यादा प्रिय रहता है, या तो भगवत नाम या भगवत चिंतन। इसलिए आपका मन अगर भगवान में लग गया है तो ज्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल भगवान के रूप में नाम जप में ध्यान दीजिए। या तो भागवत और रामायण का जो भगवान के संबंधित जो लीला है वही लीलाओं को केवल पढ़िए, सुनिए, देखेंगे आपका भक्ति जो है आगे बढ़ जाएगी। जिसलिए आप देखेंगे हमारे बड़े बड़े हमारे भक्त हुए, वो लोग कोई पुराण शास्त्र का ज्ञान नहीं है, खाली भगवान में मन लगा कर बड़े भक्त हो गए। जैसे हमारे जगन्नाथपुरी के जो है खिचड़ी खिलाने वाली कर्मा बाई, सबरी, ऐसे भोले भोले भोला हमारा ओढ़िया का भक्त है, कुछ नहीं जानता था, वो भगवान को जो दर्शन कर लिया। ऐसे बहुत सारे भक्त ऐसे हुए हैं जो पुराण शास्त्र ग्रंथों को पढ़े भी नहीं है, लेकिन कहाँ से सुन लिया कि भगवान को ही उनका नाम जप करना चाहिए, भक्ति करने से प्रसन्न हो जाते हैं, तो बस जपने लग गए। अब भगवान प्रसन्न हो गए, दर्शन दे दिया। पुराण शास्त्र फास्त्र कुछ नहीं जानते, अब बाद में तो फिर भगवान कृपा करके सब ज्ञान दे देते हैं। इसलिए सबसे बड़ा चीज भगवान में मन लग जाना, भगवान का नाम जप में मन लग जाना, भगवान के स्वरूप में जो मन लग जाना, ये मेन है। अगर आपका लग गया है तो अब इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। अब सबसे मैं कहूंगा जिसका मन लगा नहीं है वो सब पुराण शास्त्र ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त करे, इधर उधर जावे दौड़े, लेकिन जिसका मन लग गया है भगवान में उसको ज्यादा उसी भगवान में ही लगाने की कोशिश करनी चाहिए। जय श्री राम।